वह प्रार्थना बहुत ही अचरज अद्भुत, जिन्होंने भी लिखा बड़े भाव से लिखा। उसमें यही था, गुरु मिलेंगे तो सत्संग में मिलेंगे। और आज यहाँ जितने भी भक्तगण हम उपस्थित हुए हैं, गुरु से मिलने, बातें करने, उनकी अमर वचनों को हम अपने हृदय में समाने और धारने के लिए आज यहाँ पर हम सभी जितने भी मौजूद हुए हैं, सत्संग की वचनों को, एक एक वचनों को, चाहे जो भी जैसा भी यथासंभव सुनाने का प्रयास करेंगे। कुछ तो जरूर अच्छे शब्द निकलेंगे, उसे अपनाने का कष्ट करेंगे। हमारे संचालक महोदय बरसात पानी पीने की अपेक्षा की लालसा में लौटा का कुछ बखान हमारे संदर्भ में किया था। ठीक उसी प्रकार से हम जानते हैं कि अगर किसी विचरण कर रहे, हमने देखा ही होगा, अगर कुत्ते के ऊपर में पानी फेंक दिया जाए तो वह कुत्ता अपने शरीर को झाड़ता है। कहने का मतलब ये है, यह जो बरसात की पानी पीने की जो लालसा, अगर हम ध्यानपूर्वक उस लोटे को सीधा करके रखते तो पानी अवश्य मिलता और उस स्वच्छ जल को हम अवश्य पी लेते। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। सत्संग में आने का तात्पर्य हम सबों को पता मालूम है ही कि सत्संग में आने से हमारी जो मन की मैल जो है वह साफ होती है, धीरे धीरे करके साफ होती है। तो हम आज यहाँ जो उपस्थित हैं, यह मानव रूपी शरीर में हम सभी जानते हैं कि यह शरीर बहुत ही अनमोल मिला है। ग्रंथों में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। हम सबों को यह जो नर्तन मिला है, यह समझने और विचारने का समय है। यह अगर हम समझ लें कि यह मानव तन जो मिला, इसे हम कैसे, इसे हम क्या, कहने का मतलब यह है, समझने का मतलब यह है कि हम जन्म के पहले कहाँ थे, जन्म के पहले कहाँ थे, जन्म के बाद क्या करना है, और हमारे जो अंदर में जो आत्मा बैठी है वो कहाँ बैठी है, और आत्मा के साथ हमारा क्या नाता है, और हम अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जरिया क्या है। अगर इस चीज़ को हम अपने मन विचार से समझ लेंगे तो हमें सत्संग का जो फल मिलता है, सत्संग का जो गुण होता है, उसे अमल और उसे याद रखने में और उसके जरिए हम इस
सत्संग के जरिए उन कथनों को हम पालन और मानकर अगर बढ़ें, आगे चलते रहेंगे, तो फिर हमें अपने यह मानव रूपी में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़, दिक्कत नहीं होगी।